2 का सेकंड पार्ट जो उसमें ये पूछा हुआ जो एक्सप्रेशन है उनके टर्म्स और फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, पद और गुणनखंड। तो इस तरह से आपने टेबल सॉरी कंप्यूटर पे लाइनें सीधी नहीं लगती। तो इस तरह से आपका ये टेबल बनेगा। उसमें ए पार्ट जो है उसमें एक्सप्रेशन या व्यंजक जो दिया है वो यहाँ पर है -4x + 5। तो ये लिखेंगे आप। इसमें जो टर्म्स है वो यहाँ पर लिखनी है पद। क्या क्या टर्म्स है बताओ, कोई भी बोल सकता है, जल्दी से बताओ। सर -4x -4x और 5 दोनों को अलग अलग लिखना है इस तरह से। अब यहाँ पर सामने फैक्टर्स लिखने हैं इसके, गुणनखंड। तो फर्स्ट वाले के क्या आएंगे, -4x के -4 और x। बस 2 पार्ट्स बताने इसके क्या क्या है। ये गुणा में बीच में मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर इनका, तो वही बताना है आपको। -4x में है ये -4 और x, समझ गए। और नेक्स्ट जो है 5, नेक्स्ट जो 5 है उसमें सिर्फ 5 है, बस ये आ गया। इस तरह से करना है ये। इसमें सी पार्ट देख लो, और सी पार्ट में है 5y + 3y²। इसमें क्या लिखोगे टर्म्स, पद। एक 5y और दूसरा 3y²। और फर्स्ट वाले के फैक्टर्स, गुणनखंड। राहुल बोलो, नींद आ रही है राहुल को। हाँ, सर 5 और y, y 5 एंड y, कॉमा लगा के। और नीचे वाले में 3y 3y एंड y, y y की पावर 2 है तो 2 बार बनेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से ही करना है, बाकी भी आपने हो जाएंगे ना बाकी भी इसी Yes, तरह sir. से। तो इसी के नीचे Yes, sir. आपने और कुछ बच्चों ने रफ सा करके भेज दिया है, बस वो ध्यान रखो, बढ़िया फेयर करना है, स्केल से लाइंस लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगानी ऐसी मेरी तरह, ठीक है। तो फेयर कॉपी में स्केल से लाइंस लगाकर फिर आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आदित्य ने पूछा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो 6, 7 जो है इनमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात है। समान पद और असमान पद। लाइक टर्म्स समान जो एक जैसी दिखें, अनलाइक टर्म्स असमान जो एक जैसी ना दिखें। जैसे ये देखो 4x लिखा और 3x लिखा, इन दोनों में ये जो है ये वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट, ये दोनों में सेम है। तो इस तरह के जो पद होंगे, टर्म्स होंगे, उन्हें हम लाइक टर्म्स कह देंगे, समान पद कह देंगे। और अगर मैं ऐसे लिखूं 4x 3y, तो इसमें ये दोनों सेम नहीं है, तो ये असमान पद हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। इनको पहचानने का ये फायदा होता है कि जो एक जैसी होती है ना उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं इनको। तो ये वाले हम प्लस माइनस कर सकते हैं, इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मैं बोलूं कि 4 केले + 3 केले, बताओ कितना हुआ। इतनी देर लग रही है। 7 केले, तो आपने जोड़ दिए। अब मैं बोलूं 4 केले + 3 सेब, अब बताओ कितना हुआ। तो अब इनको नहीं जोड़ोगे ना, आप इनको नहीं जोड़ सकते, ये ऐसे ही रहेगा ना। इनको आगे आप यहाँ पर ऐसे कुछ 7 सेब या 7 केले नहीं बोल सकते। तो ये 4 केले 4 केले रहेंगे, 3 सेब 3 सेब ही रहेंगे। इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर इनको क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों ये थी लाइक टर्म्स थी, समान पद थे। ओके। और ये केले और सेब क्यों नहीं जोड़े आपने, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको बोल रहे हैं हम अनलाइक टर्म्स, असमान पद। समझ गए इतनी बात। Yes, sir.
अब एक और लिखता हूं मैं, बताना ये लाइक है या नहीं है। 43xy और 30xy स्क्वायर, ये दोनों कैसी हैं? लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स है? समान पद या असमान पद? सर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक है। लाइक। अक्षिता आपने क्या कहा? सर अनलाइक। अनलाइक। अनलाइक है क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई तो नजर आ रहे हैं दोनों में, लेकिन यहाँ वाई सिर्फ एक बार है, इसमें सिर्फ वाई एक बार है, यहाँ पर वाई 2 बार है, वाई की पावर 2 है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कौन सा यहाँ पर सेम है या नहीं है। उसके लिए हमने पावर्स का भी ध्यान रखना है, पूरा का पूरा बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर, अगर यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर होता तब ये लाइक होती, अदरवाइज दीज आर अनलाइक टर्म्स। असमान पद है ये, समान और असमान, लाइक एंड अनलाइक, बस इतना सा देखना है और उसके हिसाब से आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसमें आपको यही बताना है समान है या नहीं है। फर्स्ट है 1 और 100, ये बताओ ये लाइक है या अनलाइक है, समान है या असमान है? आप ये बताओ, जोड़ सकते हो इनको कि नहीं जोड़ सकते हो, घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हैं ना इनको? यस सर। यस क्या सर। लिखेंगे आप? सर लाइक टर्म्स। लाइक लाइक टर्म्स, समान पद, ये लिखेंगे आप। इनको क्यों आपने बोला? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है ही नहीं कुछ भी, दोनों में सेम ही है ना। यहाँ भी एक्स की पावर यहाँ 0 आ रही है और यहाँ भी एक्स की पावर 0 आ रही है, दोनों में सेम ही तो है। तो एक्स वाई वाला कुछ है ही नहीं इसमें, इसलिए दोनों सेम है। ओके, यस यस सर। सर। तो इस तरह Yes, से sir. आपने देख लेने हैं, बाकी में तो सीधा सीधा आप देख ही लोगे। इसका 6th पार्ट और देख लो, एक 6th पार्ट में है 12xz और फिर है 12x स्क्वायर z स्क्वायर, ये बताओ। सर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, असमान पद, ये असमान पद हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। तो बस इस तरह से करना ही है, तो हो जाएगा ना 6th क्वेश्चन ये। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कैसे होगा? पार्ट में क्या है? और माइनस 7x और 5/2x। बताओ कोई लाइक है या नहीं है, समान है या नहीं है? जल्दी बताओ। लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स है? सर इन दोनों में एक्स है। दोनों में x है, सेम टू सेम पावर है ना। x की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम है, तो यस इसलिए सर। लाइक टर्म्स। और इसको हम हिंदी में कह देंगे समान पद, बस। बाकी तो कर लोगे। यस सर। यस सर। 4th पार्ट में कौन बताएगा? 4th पार्ट में कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। 14xy और 42yx, इनमें बताओ, इन दोनों में। सर अनलाइक टर्म्स। क्यों? बताओ। और कोई बताओ। सर लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स? सर इन दोनों में एक्स और वाई है। दोनों में सेम ही तो है x और y। विशाल, आपको कैसे अलग लगा? सेम नहीं है? यस सर। सेम ही तो है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, कोई फर्क पड़ता है? चाहे 2 को पहले लिखो चाहे 3 को पहले लिखो, आना तो 6 ही आंसर। तो वैसे ही x y लिखो चाहे y x लिखो, दोनों ये सेम चीज है।
तो ये लाइक टर्म्स हो गई, समान पद हो गई। तो ये लिखना है आपने। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन जो है इसमें बोला आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। यहां पर लाइक टर्म्स को छांटना है। बुक है ना सामने, तो बुक में देखते रहना। लाइक टर्म्स लिखनी है, समान पद। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें -xy²। पूरी लिस्ट है यहाँ पर एक लंबी सी, उसमें से छांटते जाना हमने। तो ये मैंने लिखी एक। उसके बाद सेकंड है -4yx²। वो कहाँ लिखूं मैं? अगर सेम होगी तो इसी के साथ लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और अलग होगी तो नीचे लिखूंगा। सेम एक साथ लिखनी है हमें लाइक टर्म्स जो है समान पद, वो एक साथ लिखने हैं, छांटने हैं क्योंकि। तो नेक्स्ट बताओ कहाँ लिखूं मैं? -4yx²। सर नीचे। -4yx² अलग है ये, तो इसलिए इसको अलग लिख दिया। नेक्स्ट 8x²। -xy2 स्क्वायर के सामने। क्यों? नहीं, नो सर। 8x² बिल्कुल अलग है ये एक और, तो इसको भी नीचे लिख देंगे। सर मैंने Next. गलत पढ़ लिया था। नेक्स्ट 2xy²। 2xy²। सर -xy स्क्वायर के सामने। हाँ 2xy²। बाकी कोई नहीं दे रहे जवाब। इस तरह से आ गया क्योंकि सेम बन गए। उसके बाद नेक्स्ट है 7y। 7y सर अलग। 7y बिल्कुल अलग हो गया। फिर नेक्स्ट है -11x²। सर अलग। विशाल माइक ऑन करके बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अलग। 7y के बाद मैंने कहा -11x²। 11x²। सर 8x स्क्वायर के साथ। यहाँ पर आएगा 8x² के साथ, ये -11x²। दोनों में x² है ना, देखो ये सेम हो गया, बस सेम देखने कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद है -100x। वो कहाँ आएगा? सर अलग। सर अलग। सर -100x ये अलग कर दिया। -11yx। सर अलग। अलग। ये अलग हो गया। फिर 20x²y। सर अलग। 20x²y। 20x²y। x स्क्वायर 20x²y। x स्क्वायर y। माइक ऑन करके बोलना, बाकियों के माइक ऑफ है, मैंने माइक ऑफ किए थे। तुम में से किसी के यहाँ से शोर आ रहा था, माइक ऑन करके बोल लेना। बताओ। 20x²y कहाँ आएगा? 20x²y। यहाँ देखो सर, जरा, इसमें क्या है? इसमें क्या है? सर y स्क्वायर। हाँ तो x²y क्या होता है? y(x²) और x²y में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस? नो सर। सेम चीज नहीं है दोनों, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी पहले भी मैंने बताया। तो अब बताओ इसके साथ लिखना कि नहीं? यस सर। यस सर। 20x²y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, समान पद हैं। नेक्स्ट है -6x²। सर अलग। -6x²। देख नहीं रहे आप लोग बुक में? स्क्वायर के साथ। सर 8x स्क्वायर के साथ है। पहले किसने बोला? पारुल ने कहा या यशिता ने? सर मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, तो -6x² आ गया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है y। y कहाँ आएगा? अलग। सर अलग। हाँ 7y नहीं है यहाँ पर, सर 7y। इसके साथ कॉमा लगा के आपने y लिखना है। लाइक टर्म्स है ये, समान पद। 2xy। 2xy 2xy
सर अलग 11/x के साथ। सर हाँ 11/x के साथ इसके साथ आ जाएगा 2xy और 3x है, फिर उसके बाद 3x कहाँ आएगा? सर सर 100x 100x हाँ इसके साथ कोमा लगा के 3x इस तरह से आपने लिखा। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट कर लोगे? यस सर यस सर पावर्स का Yes, ध्यान sir. रखना, वहां पी क्यू है, यहाँ एक्स वाई था, वहां पी क्यू है। थोड़ी पावर्स वहां 2 वाली भी ज्यादा है तो देख लेना, पर ध्यान से बस दोनों सेम होने चाहिए। ओके यस यस सर सर अब चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यस सर यस सर नेक्स्ट जो है उसमें हम ये करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस, योग और घटाना। अब प्लस और माइनस किसका होगा? उसी का होगा जो टर्म्स लाइक होंगी। समान पद ही जुड़ते हैं या घटते हैं? अभी हमने पीछे देखा कि केले के साथ केला ही जोड़ सकते हैं, केले के साथ सेब को नहीं जोड़ सकते। तो लाइक टर्म्स जो होंगी उनको छांट कर आपने प्लस करना है या माइनस करना है, बस इतना सा काम है। तो लाइक टर्म्स अगर आपने अच्छे से समझ ली अभी, तो हम प्लस माइनस आराम से कर पाएंगे। ओके करके देखें। यस यस सर सर प्लस माइनस में साइन का ध्यान रखना, टीम्स बनाने का ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले किया हुआ है कि प्लस वाली टीम अलग, माइनस वाली टीम अलग। प्लस वाले जो हैं उनकी टीम में प्लस ही साइन आएगा, माइनस वाली टीम जो है उनको भी हम जोड़ेंगे प्लस ही साइन, माइनस ही साइन आएगा। फिर प्लस माइनस जब होंगे तो उनको आप माइनस करेंगे, अलग अलग टीम के हैं। फिर जो बड़े का निशान होगा वो आंसर में लगाएंगे। तो उसी तरह से आपने करना है। तो वो चीजें आपने ध्यान रखनी है। बस ये ध्यान रखना कि लाइक टर्म्स को ही हम जोड़ेंगे घटाएंगे। तो कुछ सिंपल से करते हैं पहले, बुक के नहीं है ये, अलग से ही मैं कर रहा हूँ। तो अलग से मैं इसको क्यू लिख के कर देता हूँ क्वेश्चन। अलग है ये, बुक में नहीं है। 5a प्लस 4b प्लस 3a प्लस 7b प्लस 8b। अब बताओ कैसे प्लस करोगे इनको? सभी प्लस के हैं, सिंपल प्लस ही करना है। कैसे करोगे, क्या आएगा आंसर? सर 5 प्लस 5 6 7 5a plus 3a 5a प्लस 3a, ये 3a दोनों हैं लाइक टर्म्स, समान पद। शगुन अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी बस आपने ध्यान से इधर देखना ही है। अभी कुछ नहीं किसी ने लिखना है, सिर्फ देखना है इधर ध्यान से। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और यहाँ जो हम काम कर रहे हैं इसकी फाइल भी बनाकर भेजूंगा, पीडीएफ फाइल। तो वहां से आपने करना है इसको। तो अभी बस ध्यान से देखो और बोलो साथ में। तो जो लाइक टर्म्स है, समान पद है, उन्हीं को हम जोड़ पाएंगे। तो 5a और ये 3a दोनों प्लस के हैं, ये अलग कर लिए हमने। और बाकी बाकी कौन कौन से हैं? 4b 7 हाँ 7 4b 7b और प्लस 8b। 8b तो अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 7a तो इन दोनों का आ गया 7a। ठीक आया ना? सर ठीक 8 आया। है सर 8a तो 7 क्यों कहा? नेक्स्ट नेक्स्ट भी प्लस का ही आएगा। क्या क्या आएगा? इनको आपने प्लस कर देना है क्योंकि ये सभी सेम है। 8 8 16 16 15 14 सर 19 19 19 क्या 19? सर 19b 19b, बस ये आंसर हो गया। ओके यस सर एक और अब इसी से देखते हैं। यहाँ पर अब जो है मैं बस यही सेम ले रहा हूँ नंबर। एक मिनट, फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है? यही नंबर ले रहा हूँ मैं सेम, फिर से यही टर्म्स, यही एक्सप्रेशन। 5a प्लस 4b प्लस 3a प्लस 7b प्लस 8b। लेकिन वो जो प्लस प्लस थे वो नहीं लगा रहा हूँ मैं, अब चेंज कर रहा हूँ साइन। अब बताओ क्या होगा? फिर से
तो वही लाइक सर टर्म्स -5 -5 सर -5a हाँ सर नेक्स्ट 5a के साथ और क्या लिखना है आपने? ए वाली के साथ ए वाली तो लिखनी है। 3 हाँ प्लस का 3a। सर +3a हाँ और उसके बाद ये दो लिख दिया आपने। अब उसके बाद बाकी बी सर वाली 4b प्लस 4b। सर 4b -7b -8b हाँ इस तरह से आगे। अब बताओ, अब ए वाली टर्म्स इनको करना है, एक प्लस की एक माइनस की है, क्या करेंगे? माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही करेंगे, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो माइनस ही करते हैं। कितना आ गया? सर -2 2a आ गया 5 में से 3 माइनस करके। और साइन क्या लगाना है वो ध्यान सर रखना है। माइनस जो बड़े वाले का होगा, 5 बड़ा है माइनस का है तो माइनस लगाया। ओके यस नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। 4 प्लस 6 714 नहीं अब नेक्स्ट में देखो प्लस भी है माइनस भी है। सर माइनस 19b अरे सर प्लस प्लस 19b अरे प्लस और माइनस दोनों हैं, तो पहले प्लस का अलग करो माइनस को अलग करो। प्लस वाला अकेला ही है, प्लस का 4b तो वो अकेला रहेगा। ये माइनस के दोनों हैं, इनको करो पहले। दोनों माइनस के हैं, सेम टीम है। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस -15-20 कितना आदित्य, कितना? सर -15-20 हाँ सर 15 हो जाएगा 15b। और हाँ। माइनस का, ये दोनों माइनस के हैं, एक ही टीम के हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। और दोनों माइनस की टीम के इसलिए माइनस भी लगाएंगे। अब इनको एक प्लस का एक माइनस का है, अब करेंगे माइनस। -2 है तो पहले ही बन गया है वो अलग। और इन दोनों को अब क्या करेंगे वो बताओ। एक प्लस का एक माइनस का है। -11b 11 आ जाएगा और साथ में नहीं माइनस भी आएगा। 11b माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, तो ये आंसर बनेगा। ओके यस सर सर तो इस तरह के क्वेश्चन है अब आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज में, वो आपने करने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतना ही रखना है, ज्यादा टाइम भी मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है। हाँ तो आगे के खुद करने की कोशिश करनी है। मैंने ज्यादा कराया नहीं अभी, लेकिन अगर आप समझ गए हो कि कौन कौन से आपस में जुड़ेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगी, समान पद एक जैसे जो होंगे, उन्हीं को प्लस करना है उन्हीं को माइनस करना है, तो आप आराम से कर पाओगे। साथ में प्लस माइनस का ध्यान रखना बस। एक्सरसाइज 12.2 आपने करनी है अभी, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके यस सर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फोन कर लेना, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा जितने आप इनमें से कर पाओ वो करना। एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि बाहर जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ, जैसे -3 + 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? -3 और -2 दोनों के लिए ही माइनस। ऐसे लिखा है माइनस में 3x - 2y, तो इसका क्या मतलब है कि अंदर सबके निशान चेंज होने हैं। ये प्लस का था ना 3x, तो ये बन जाएगा -3x, और ये जो माइनस था ये बन जाएगा प्लस का 2y। तो बाहर जब माइनस होता है तो ये अंदर सबके निशान, सबके साइन चेंज कर देता है। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन माइनस का लगाओ तो अंदर ब्रैकेट खोलने के बाद इस तरह से साइन चेंज करने हैं। समझ गए ये बात? यस सर यस यस सर फिर से बताना, ये वाला बताना। यहाँ क्या होगा? सर +4x +4x सर -3y हाँ सर +2 +2। सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी है सबके साइन उल्टे कर देने आपने। जो भी प्लस का है वो माइनस का बना देना, जो माइनस का है वो प्लस। तो ऐसे भी ये ब्रैकेट भी लगे हैं इसमें, ब्रैकेट के बाहर जहां भी माइनस होगा उसमें आपने इस तरह से करना है। तो इतना आपके लिए आज के लिए काम, ये होमवर्क। और कल सुबह मैं साइंस का भी आपके लिए उस चैप्टर नंबर 16 जो हमने किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स डाल दूंगा, वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपने करने हैं। ओके यस सर यस सर यस सर अभी कुछ और तो नहीं पूछना?
सर वो बॉट का वजह में सर उसमें क्या करना है? किसमें? सर आपने मुझे एक वो पीडीएफ उन बच्चों को भेजी है जिनका इंस्पायर अवार्ड के लिए इस साल सेलेक्ट हुआ है, लेकिन आप लोगों ने पूछा ही नहीं। वो है तुम्हारा आइडिया जो इस बार 10,000 रुपए के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से और उसके ऊपर मॉडल बनाना है। तो सोचना शुरू कर देना कि कैसे मॉडल बनेगा वो वाला। यस सर।